नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू विजन इकोनॉमिक्स एकेडमी। आई एम सर शिवंकर और आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। पिछले बार हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के द्वारा इक्विलिब्रियम देखा था इकोनॉमी में। आज हम सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच करने वाले हैं। हमने शेड्यूल ऑलरेडी बना लिया है इधर, तो शेड्यूल तो सेम ही है। इनकम 0 से लेकर 600 तक, कंजम्पशन 40 और 80 प्लस 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 करते हुए, और सेविंग y माइनस सी आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस है वो 40 40 40 रहेगा। अब देखिए, ये पोजीशन है जब सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट। अब इसके आगे सेविंग क्या था, इन्वेस्टमेंट से कम था, इसके बाद सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो जब भी कोई भी सिचुएशन है जहां इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, सेविंग या तो कम है या तो ज्यादा है, तो प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट होगा और उसके बाद इकोनॉमी वापस से इस इक्विलिब्रियम लेवल में आएगा। अब ये रीएडजस्टमेंट कैसे होता है, जैसे कि सोचिए कि सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, तो मतलब क्या है, लोग सेव कम कर रहे हैं, उसका मतलब जितना उम्मीद था कंजम्पशन का उससे कहीं ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, तो सेविंग कम पड़ रहा है। तो अगर कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं लोग, जितना फर्म्स को उम्मीद था उससे ज्यादा, तो इन्वेंटरी में क्या आएगा, फॉल आएगा। देयर विल बी डिक्रीज इन द इन्वेंटरी। अब इन्वेंटरी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेंटरी बढ़ाने के लिए आपको वही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आउटपुट बढ़ेगा, उसके बाद इनकम भी बढ़ेगा। तो जैसे इनकम बढ़ेगा आपका सेविंग्स भी बढ़ जाएगा। जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, क्योंकि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सो जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका सेविंग भी साथ में बढ़ेगा और फाइनली यही सिचुएशन में पहुंच जाएगा जहां इक्विलिब्रियम होगा। अगर सिचुएशन ऐसा है जहां सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब क्या है, लोग जितना उम्मीद कर रहे थे फर्म्स, उससे कहीं गुना कम, उससे कहीं कम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं। अब सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा, इन्वेंटरी बढ़ेगा। अब इन्वेंटरी घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट घटाना पड़ेगा, है ना। आपको एम्प्लॉयमेंट घटाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो आउटपुट घटेगा, आउटपुट घटेगा तो इनकम भी घटेगा। सो एज इनकम घटेगा तो सेविंग ऑटोमेटिकली घट के वही लेवल पर जाएगा जहां इक्विलिब्रियम होगा। सो इस तरीके से इकोनॉमी में रीएडजस्टमेंट चलता है। सो डायग्रामेट्रिकली भी हम ये समझ सकते हैं, ये पिछले बार का एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है। अब उससे देखिए इधर, जब आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है, तभी आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। अब देखिए, सेविंग तो क्या है, सेविंग आपका पॉजिटिव स्लोपिंग है, क्योंकि ये इनकम के साथ ही बढ़ता है, तो इट्स अ पॉजिटिव स्लोपिंग। सो जैसे आपका पहले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा था, तब आपका सेविंग भी देखिए बिलो द ओरिजिन नेगेटिव इंटरसेप्ट पे था। अब जैसे इनकम बढ़ता जाएगा, सेविंग आपका बढ़ता जाएगा, और जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा, वो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो थ्रू सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट पे ई, राइट। तो सेविंग बढ़ता रहता है क्योंकि इनकम बढ़ रहा है। जैसे आप राइट साइड पे जा रहे हो, इनकम बढ़ रहा है तो सेविंग भी बढ़ रहा है। अब इस पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, तो उसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अब हम डिफरेंट इक्विलिब्रियम लेवल्स देखेंगे। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पहले बोला था कि इक्विलिब्रियम अचीव हम सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में कर सकते हैं।
इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन कीन्स बोला कि इक्विलिब्रियम हम अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी अचीव कर सकते हैं और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब जानेंगे अभी। देखिए जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इक्विलिब्रियम, तो आपका ये एग्रीगेट डिमांड हुआ 45 डिग्री लाइन, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई हुआ ये 45 डिग्री लाइन, और एग्रीगेट डिमांड ये हुआ। सो ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम ओ क्यू। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ ई, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां आपका एग्रीगेट डिमांड EQ इज इक्वल्स टू इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ OQ। ओके, सो ये हुआ आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में इक्विलिब्रियम। अब अगर आपका एग्रीगेट डिमांड कम है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम हो गया AD1, ठीक है, तो नया इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा जहां एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट्स एग्रीगेट सप्लाई, वो पॉइंट को नाम देंगे F। अब देखिए OQ1 जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, पहले से फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल से कम है, ठीक है। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तब होता है जब रिसोर्सेस को फुल्ली एम्प्लॉय नहीं किया है, ठीक है। अब हम जानेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। देखिए ये हुआ आपका y एक्सिस, x एक्सिस, सो आपका एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन, आपका एग्रीगेट डिमांड ये। सो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट अगर ये पॉइंट हुआ E, तो आपका एग्रीगेट डिमांड अगर AD1 हुआ एक्चुअल में, तो आपका नया इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, वो है एट द पॉइंट G। अब देखिए, अब एग्रीगेट डिमांड AD1 बहुत ही ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी क्या कर सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि कोई आइडियल रिसोर्सेस है ही नहीं, देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेस जो हम एम्प्लॉय कर सके इकोनॉमी में, ताकि ये एग्रीगेट डिमांड मीट कर सके, है ना। तो बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी पार हो चुका है, लॉजिकली देखा जाए कोई रिसोर्सेस अवेलेबल है ही नहीं ताकि हम आउटपुट बढ़ा सकते, इन्वेंटरी बढ़ा सके, अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इट लीड्स टू राइज इन द प्राइस लेवल, तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई करने का कोई और तरीका नहीं है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो आपका प्राइस लेवल बढ़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है, ठीक है। तो इतना हमने जान लिया आज। अगले क्लास में हम मल्टीप्लायर के और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की ओर बढ़ेंगे और हम जानेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और आपका नया वर्ष आपको ढेर सारे खुशियां दे। नए वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू।